बिहार झारखंड की 5 बड़ी खबरें। बिहार के छात्र ने किस प्रदेश में की आत्महत्या? छात्र की हत्या में शामिल एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बिहार के किस बड़े नेता कह रहे हैं 4 तारीख के बाद वाकई बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है? जनता दल ने किस पार्टी के नेता से नरसंहार की 118 घटनाओं की मांग रही है जवाब? और बिहार में लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के लिए प्रचार अभियान समाप्त। तो सबसे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इरा और मैं आपके साथ विपिन। बात करते हैं आज की पहली खबर की। नागपुर में विश्वविद्यालय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में बीटेक की पढ़ाई कर रहे एक छात्र ने अपने छात्रावास के कक्ष में कथित रूप से आत्महत्या कर ली है। एक पुलिस अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बिहार के पूर्णिया के रहने वाले 22 वर्षीय दिवांशु रोहित कुमार राय आज सुबह मृत मिले। अधिकारियों ने कहा, अधिकतर छात्र परीक्षाओं के बाद छुट्टियों में घर जा चुके थे। गौतम ने 2 दिन और छात्रावास में रुकने की अनुमति मांगी थी। बृहस्पतिवार को छात्रावास के सफाई कर्मचारी को गौतम के कमरे से बदबू आई। उन्होंने छात्रावास अधीक्षक समीर ठाकरे को सूचित किया, जिन्होंने पुलिस को बुलाया। बात करते हैं आज की दूसरी खबर की। बिहार पुलिस ने सोमवार को पटना विश्वविद्यालय के विधि महाविद्यालय परिसर में बीएन कॉलेज के स्नातक अंतिम वर्ष के छात्र की नृशंस हत्या के एक और आरोपी को बृहस्पतिवार को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी की पहचान पटना के मनेर निवासी अमन कुमार के रूप में हुई है। उन्होंने बृहस्पतिवार को कहा कि मामले में शामिल 3 और संदिग्धों को पकड़ने के लिए उनसे तलाशी अभियान शुरू कर दिया है और उन्होंने पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है। पुलिस ने इस मामले में अब तक 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पटना विश्वविद्यालय के बीएन कॉलेज के स्नातक अंतिम वर्ष के छात्र हर्षराज की सोमवार को विधि महाविद्यालय परिसर में कथित रूप से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी। बात करते हैं आज की तीसरी खबर की। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में हाल ही में अपनी टिप्पणी को दोहराते हुए बृहस्पतिवार को दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच बढ़ती कथित दूरी दर्शाती है कि लोकसभा नतीजे आने के बाद बिहार में कुछ बड़ा होगा। तेजस्वी प्रसाद यादव ने पत्रकारों से कहा, जब से हमने कहा कि 4 जून के बाद हमारे चाचा अपनी पार्टी को बचाने के लिए कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं, तब से वह प्रचार में नहीं निकले हैं। प्रशासन का काम राज्यपाल देख रहे हैं एवं अधिकारियों को बुलाकर समीक्षा कर रहे हैं। जनता दल और भाजपा अपनी अपनी सीट पर लगी हुई है, उनके बीच कोई तालमेल नहीं है। यह जो अंतर है वह दिखाता है कि 4 जून के बाद कुछ बड़ा होगा। बात करते हैं चौथी खबर की। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण में बिहार की 8 लोकसभा सीटों पर मतदान 1 जून को होना है। इसको लेकर गुरुवार शाम प्रचार थम गया। इससे पहले जनता दल ने राजद के शासनकाल में हुए नरसंहार को लेकर विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव से जवाब मांगा है। 12 और सेनारी समेत सभी नरसंहारों का जिक्र करते हुए जनता दल के प्रवक्ता और पूर्व मंत्री नीरज कुमार ने कहा कि राजद के शासनकाल में 118 नरसंहार हुए। जिन क्षेत्रों में 7वें चरण में मतदान होना है उनमें 88 नरसंहार उस दौर में हुए। उन्होंने कहा, बिहार मांगे जवाब, तेजस्वी यादव अपने माता पिता के शासनकाल का जवाब दें। उन्होंने कहा, इस क्षेत्र की जनता राजनीतिक संहार करने को तैयार है। क्षेत्र में आज भी मां बहनों की चित्कार गूंजती है। उनकी आंखों के आंसू आज भी बह रहे हैं। इन आंसुओं का गुनहगार कौन है? तेजस्वी यादव, अंतिम चरण का चुनाव है, इस घटनाओं का गुनहगार कौन है? जवाब दें। जनता दल नेता नीरज कुमार ने घटनाओं का ब्यौरा भी जारी किया है। उन्होंने आंकड़े जारी करते हुए कहा कि 15 साल में के कार्यकाल में कुल 118 नरसंहार हुए। जिन 8 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव होने हैं उस दौर में 88 नरसंहार हुए, जिसमें 674 लोगों की जान गई थी। अब 5वीं और अंतिम खबर। देश में आम चुनाव के आखिरी चरण में बिहार की 8 लोकसभा सीटों के लिए बृहस्पतिवार को चुनाव प्रचार समाप्त हो गया। आम चुनाव के आखिरी चरण में 1 जून को मतदान होना है। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में बिहार के सासाराम, नालंदा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, काराकाट और जहानाबाद में मतदान होगा, जहां करीब 1,62,00,000 मतदाता 134 उम्मीदवारों के राजनीतिक भविष्य का फैसला करेंगे।
राजा के स्टार प्रचारकों में शामिल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस चरण की सीट में से पाटलिपुत्र, काराकाट और बक्सर संसदीय क्षेत्रों में क्रमशः भाजपा के मौजूदा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा तथा भाजपा प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी के पक्ष में अलग अलग रैलियों को संबोधित किया। पिछले आम चुनाव में बिहार की 40 में से 39 सीटों पर राजग को जीत मिली थी। प्रधानमंत्री ने इस बार बिहार की राजधानी पटना में रोड शो के अलावा राज्य में कुल मिलाकर 15 रैलियां की और राजग की सरकार बनाने के लिए प्रतिबद्ध दिखे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा और आरक्षित सीट सासाराम में भाजपा उम्मीदवार सुरेश राम के पक्ष में रैलियां की। तो बस अभी के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहे। नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।